साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। ये वीडियो भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित है और इस वीडियो में कक्षा 3 के भाषा हिंदी के जितने भी गतिविधि हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। ये वीडियो कक्षा 3 की भाषा हिंदी के सप्ताह 1 के दिवस 5 के तीनों कलांशों की गतिविधि के बारे में आपको बताएगा तथा इसमें जानेंगे आप कि सभी कलांशों की गतिविधि को करते हुए हम किस प्रकार शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करना है तथा उन्हें किस प्रकार से हमें टीएलएम के साथ प्रयोग करते हुए कक्षा कक्ष में संचालित करना है ताकि हम अपने निपुण भारत के लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिवस 5 के कालांश 1 के बारे में चर्चा करेंगे। ये कालांश मौखिक भाषा से संबंधित होता है तथा इसकी गतिविधि 40 मिनट की होती है। इस कालांश का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है सामान्य निर्देशों को समझना। सामान्य निर्देशों को समझने से मतलब है कि बच्चे आपके निर्देशों को पालन करें जो आप कहें, और इसी के साथ ये गतिविधि खेल से संबंधित है। जो मैं कहूँ, खेल का नाम दिया गया है जो मैं कहूँ, यानी जो शिक्षक कहेगा। तैयारी और सामग्री है कि आप इसके लिए कोई स्थानीय कविता या स्थानीय कहानी का चयन कर लें ताकि आप कक्षा कक्ष में कालांश को शुरू करने से पहले उस गतिविधि का पालन करें। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में हिस्सा लें। यह आपको सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे आपके साथ गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, गतिविधि को शुरू करते हैं। सामान्य निर्देशों को समझना। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कहानी से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। आप कोई भी छोटी कहानी सुना सकते हैं, जैसे पतंग और बकरी वाली कहानी या मेंढक और मक्खी की चॉकलेट वाली कहानी। कोई भी आप कहानी चार्ट के माध्यम से किसी भी तरह से छोटी सी कहानी आप बच्चों को सुना सकते हैं। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से खड़ा कर लें और सहज कर लें। अब आप बच्चों को बताएं कि आज हम जो मैं कहूँ खेल खेलेंगे। आप ये जो मैं कहूँ आप जो बोर्ड है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं कि खेल का नाम है जो मैं कहूँ। और इस खेल में आप बच्चों को कुछ अच्छे निर्देश दें और सभी बच्चों को उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना होगा। आप निर्देश देंगे तो बच्चों को वही प्रतिक्रिया करनी होगी। ये आप बच्चों को अच्छे से समझा दें। अब आप बच्चों को खेल के लिए तैयार करें और बच्चों को निर्देश दें कि जब मैं एक बोलूं तो आपको अपने स्थान पर खड़े रहकर एक ताली बजानी है। बच्चों से कहें कि जब मैं एक बोलूं तो आपको अपने स्थान पर खड़े रहकर ताली बजानी है। बच्चों को ऐसा करने के लिए थोड़ा सा समय दें। फिर आप कुछ समय बाद आप बोले जब मैं 2 बोलूं तो आपको अपनी जगह पर धीरे से कूदना है। तो अब आप कहें ना कि जब मैं 2 बोलूंगा तो आपको अपनी जगह पर कूदना है, और उसके बाद तुरंत बाद बोलेंगे 2, तो बच्चे अपनी जगह पर कूदेंगे। इस तरह से गतिविधि आगे बढ़ती रहेगी। इसी तरह आप आगे नए नए निर्देश जोड़ें और बच्चों को उनके अनुसार प्रतिक्रिया देनी या क्रिया करने को कहें, और उसके लिए थोड़ा समय दें। जैसे अब आप बोल सकते हैं कि जब मैं बोलूँ 3 तब आप अपना दायां हाथ उठाएंगे, दायां हाथ उठाना है। फिर आप बोले 3 तो बच्चे अपना दायां हाथ उठाते हैं। इसी तरह से आप गतिविधि को आगे बढ़ाएं कि जब मैं बोलूँ 4 तब आप अपना बायां हाथ उठाना है। तो आप 4 बोलेंगे तो बच्चे अपना बायां हाथ उठाएंगे। आखिर में बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करें और उन्हें गतिविधि कैसी लगी ये जानें। जो बच्चे प्राय कम बोलते हैं उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप थोड़े से और निर्देश जोड़ सकते हैं कि जब मैं बोलूँ 5 तो आप अपने ऊपर हाथ करके, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। इस तरह से और भी आप अच्छी सी एक्सरसाइज के तौर पर इनमें गतिविधि करा सकते हैं। और जो बच्चे प्राय आपकी कक्षा में कम बोलते हैं, कम एक्टिव हैं, आपको उन्हें इस छोटी सी गतिविधि में शामिल करके उन्हें और ज्यादा एक्टिव कराना है। अब दोस्तों देखते हैं लेखन कार्य। तो लेखन कार्य सभी बच्चों को अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें। तो पसंद का चित्र बनाने से मतलब ये होता है कि दोस्तों कि बच्चे अपने पसंदीदा कोई भी चित्र बना सकते हैं। वो पिछले दिनों के चित्रों से संदर्भ ले सकते हैं, अपने दोस्त का चित्र बना सकते हैं, खाने की मनपसंद चीज का चित्र बना सकते हैं, फूल का चित्र बना सकते हैं। अगर बच्चे आपसे पूछे कि हमें किस चीज का चित्र बनाना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो आपको सबसे अच्छी चीज लगती है उसका चित्र बना दीजिए। तो बच्चे चित्र बनाएंगे। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। तो शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में दोस्तों क्या सभी बच्चे आपका निर्देश समझ पा रहे थे? आपको ये देखना है कि क्या सभी बच्चे आपका निर्देश समझ पा रहे थे। यदि नहीं तो इन बच्चों की पहचान करें, इन पर ध्यान दें और समझने का प्रयास करें कि इन्हें क्या परेशानी हो रही है। यदि सभी बच्चे इस गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं तो कुछ बच्चे जो इस गतिविधि को नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें समझने का प्रयास करें कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है, कि वो निर्देश नहीं समझ पा रहे हैं या उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है
कि हमें इस गतिविधि में करना क्या है, तो आप उनके लिए थोड़े और सरल चीजों का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कालांश 1 समाप्त हो गया है और अब हम आ गए हैं कालांश 2 पर। कालांश 2 हमारा डिकोडिंग से संबंधित होता है और इस कालांश की अवधि भी है 40 मिनट। हमारा यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम है दोस्तों इस वाले में अलग अलग ध्वनियों की पहचान, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारी गतिविधि है, ये भी एक खेल गतिविधि है, चली चली। इस गतिविधि का क्या नाम है? चली चली। तो आप तैयारी और सामग्री कर सकते हैं कि स्थानीय कहानी, कोई भी एक स्थानीय कहानी, कागज की एक गेंद और कार्य पुस्तिका। कहानी का चयन पहले से कर लें। शिक्षक के लिए मुख्य बात यह है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे खेल गतिविधि में हिस्सा लें और बच्चों को कार्य पुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। तो दोस्तों आप ये सुनिश्चित करें कि आप जब भी कोई गतिविधि कराते हैं तो सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों और जो आपके जब कार्य पुस्तिका में निर्देश आप देंगे तो वो बहुत ही सरल और अच्छे हों, उदाहरण से बच्चों को समझ में आना चाहिए। दोस्तों ये जो गतिविधि है ये ध्वनि जागरूकता से संबंधित है। तो कालांश की शुरुआत आप कोई छोटी स्थानीय कहानी से करें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे और जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी आप उसे बोलेंगे रेल चली और बच्चे पीछे पीछे दोहराएंगे रेल चली। तो ये गतिविधि रेल चली भी है। तो इस तरह से जब आप इस गतिविधि को कराएंगे तो बच्चे से बोलेंगे रेल चली और फिर आप आगे बोलना कैसे चली। तो बच्चों को रेल की आवाज निकालनी है और कहना है चुप 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 चुप। इस प्रकार से आप अन्य परिचित यातायात के संसाधनों का नाम बोले और इस गतिविधि को आगे बढ़ाएं। आगे आप मोटर, बाइक, बस, हवाई जहाज आदि की आवाज से इस चीज का अभ्यास कराएं। यानी आप मोटर बाइक की आवाज कह सकते हैं कि मोटर बाइक चली, कैसे चली। तो बच्चे उसका आवाज जो भी होती है वो आवाज आपको करके यहाँ पर दिखाएंगे। लेखन कार्य देखते हैं दोस्तों। लेखन कार्य में 10 से 15 मिनट का समय है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 5 पर कार्य करने को कहें और कार्य पुस्तिका पे जो कार्य बच्चे करते हैं आप उनका आवश्यकता अनुसार जो उनके निर्देश हैं वो जरूर दें। जैसे 5 का हम कार्य देखते हैं तो सबसे पहला है बिंदुओं को मिलाओ। बच्चों को कहें कि जो गाड़ी है ये तिरछे मीठे रास्ते पर दूसरे में ये जो गाड़ी है वो तिरछे मीठे रास्ते पर जा रही है ऐसे, तो ये घुमावदार रास्ता है तो ये आपको बिंदु घुमावदार रास्ता बनाना है। उसके बाद दूसरा है जोड़ी मिलाओ। तो आप बच्चों से कहें कि ये जैसे एक मेज हो गई तो मेज की जोड़ी बनती है कुर्सी से, तो इन्होंने कुर्सी को मिला दिया है। इसी तरह से पेड़ है तो पेड़ की यहाँ पर जोड़ी किससे बनेगी? पेड़ की जोड़ी बनेगी फल से, तो फल मिला दिए। किताब और किताब की जोड़ी बनेगी पेंसिल से, तो पेंसिल को मिला दिए। और मोजे जो है वो जूतों के साथ जोड़ी बनाएंगे तो जूतों से मिला दिए। अगला कार्य है इनमें से जिससे पानी मिलता है उन पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों को ये कहना है कि इसमें से जिससे पानी मिलता है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहली चीज है नल। हाँ, नल से हमें पानी मिलता है तो सही का निशान आएगा। दूसरे है बादल। बादल से बरसात होती है और बरसात है क्या होता है? पानी होता है, तो इस पर भी सही का निशान आएगा। क्या पेड़ से हमें पानी मिलता है? नहीं, पेड़ हमें डायरेक्टली पानी नहीं देते तो इस पर कोई निशान नहीं आएगा। इसी तरह से कूलर। क्या कूलर से हमें पानी मिलता है? बच्चे इसमें हाँ या ना कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप इन्हें समझाएं कि कूलर में तो पानी भरते हैं, हमें मिलता थोड़ी है, तो इस पर कोई निशान नहीं है। फिर बच्चों से आप कहें कि अपने घर का चित्र बनाएं और रंग भरें। तो बच्चों से आप कोई भी एक सरल सा चित्र आप उन्हें बनाने के लिए कह सकते हैं। बच्चों का घर किसी भी टाइप का हो सकता है, तो आप उनसे कहें सरल तरीके से जो भी वो चित्र बनाएं, एक अच्छा सा यहाँ पर चित्र बनाएं जरूर। तो ये गतिविधि आप इस तरह से करा सकते हैं दोस्तों। तो ये कार्य कराने के बाद आप जब बच्चों का कार्य चेक करें तो उन्हें यथासंभव जो भी उनके कार्य के अकॉर्डिंग है वो ग्रेड दें, यहाँ पर दिनांक डालें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करें। इसके बाद बच्चों से कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरवाना ना भूलें। डेली कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरवाएं ताकि बच्चों को भी इसकी अभ्यास हो सके और वो कार्यपुस्तिका का कार्य करने के बाद ट्रैकर को भर सके। सप्ताह 1 के 5वें दिवस का कार्य हमने बच्चों से कराया तो 5वें दिवस पर राइट का निशान लगाएं। पिछले 4 दिवस पर पहले से कार्य हो चुका है तो उस पर ऑलरेडी राइट लग चुका होगा। इसके साथ चलते हैं शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा देखते हैं। क्या सभी बच्चों ने कार्यपुस्तिका कार्य पूरी तरह से कर लिया है? यदि हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है और कार्यपुस्तिका कार्य करते समय उन्होंने आपके निर्देश को पालन किया, यानी बच्चे आपके निर्देशों को समझ रहे हैं और आपकी गतिविधि जो आप करा रहे हैं वो बहुत अच्छी हो रही है।
जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है, आप उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें सरल तरीके से उदाहरण दें ताकि वो कार्य को अच्छे से कर पाए। कुछ चीज़ों पे आप उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसे चित्र बनाने में, बिंदु मिलाने में आप उन्हें थोड़ा सा और उदाहरण अच्छे से देकर समझा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ कलांश 2 समाप्त होता है और अब हम चलते हैं कलांश 3 पर। कलांश 3 हमारा पठन से संबंधित है और इस कलांश की अवधि है 40 मिनट। इसका लर्निंग आउटकम है बच्चों को आकृति के शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। इसमें कुछ नया है। इसमें नया ये है कि अब हम शब्दों को बच्चों से आकृति के साथ एक रिलेट कराने के लिए कह रहे हैं कि शब्दों को आकृति से कैसे जोड़ सकते हैं। और इस गतिविधि का नाम है मेरा नाम। गतिविधि का जो नाम है वो क्या है? मेरा नाम, यानी बच्चों के नाम से संबंधित है। इसके लिए तैयारी और सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी एक चार्ट पेपर और मार्कर बच्चों का नाम लिखने के लिए। और एक चार्ट पेपर पर बच्चों के नाम बड़े-बड़े अक्षरों में लिखकर पहले से ही तैयार रखें। आप इस कार्य को पहले से कर लें। शिक्षक के लिए मुख्य बात है कि सभी बच्चों को गतिविधि में हिस्सा लेने का मौका दें और सभी बच्चों को अपना नाम पहचानने के लिए सहायता करें और प्रोत्साहन दें और उन्हें समय दें। तो हम गतिविधि को शुरू करते हैं। गतिविधि हमारे आएगी लोगोग्राफिक पठन से संबंधित। दोस्तों, अगर लोगोग्राफिक पठन का आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे हम किसी चीज का सिंबल देखते हैं, जनरली हम अगर रोड पे चल रहे हैं और रोड पे अगर आगे साइन लगा हुआ है इस तरह का, तो हम समझ जाते हैं कि ये यू टर्न का साइन है। और अगर साइन लगा हुआ है इस तरह का, तो इसका मतलब है कि ये साइन है राइट हैंड साइड के टर्न लेने का। तो दोस्तों, इससे हमें ये समझने में आता है कि ये लोगो बने हुए हैं और इससे हम जो भी इसके बारे में प्रतिक्रिया है वो बना रहे हैं। सेम चीज हम यहाँ पे बच्चों के साथ करने वाले हैं, उनके नाम से संबंधित लोगोग्राफिक पठन। कलांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। आप वही फिर से एक छोटी सी कविता बच्चों के साथ गाएं, मनोरंजन कविता लें ताकि बच्चों को और अच्छा लगे, आपकी क्लास बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाए। और उसके लिए आप बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें, 5 से 7 मिनट का इसके लिए समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। अब आप एक-एक कर सभी बच्चों के नाम बुलाएं और उन्हें खाने में क्या पसंद है, ऐसी किसी एक चीज का नाम बोलने को कहें और क्यों पसंद है उन्हें यह भी बताने को कहें। तो आप एक-एक करके सभी बच्चों का नाम बुलाएं और उन्हें कहें कि खाने में क्या पसंद है और उसका नाम बोलिए और उन्हें ये चीज क्यों पसंद है ये भी बताइए। इस दौरान आप बच्चों का नाम बोर्ड पर लिखें और उनके पसंदीदा खाने के नाम का चित्र बनाएं। जैसे आप बच्चों का नाम लिखे हुए होंगे पहले से, तो उनके आगे उनके पसंदीदा खाने का चित्र बनाएं। जैसे मोहित ने कहा कि मुझे पिज्जा पसंद है, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना सकते हैं। यदि सुरेश ने कहा कि मुझे केक पसंद है, तो केक का चित्र बना दीजिए और साथ में ये पूछिए कि उन्हें केक क्यों अच्छा लगता है, केक कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, कब खाते हैं। इस तरह से आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। इस तरह से बच्चों को ये पहचानने में आसानी होगी कि मेरे नाम के आगे मेरी जो फेवरेट चीज है वो बनी हुई है। यानी एक तरह से वो ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर केक है उसके सामने मेरा नाम लिखा हुआ है। हालांकि अगर बच्चे पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पाते तो बच्चे से कनेक्ट कर लेते हैं कि जहाँ पर केक बना हुआ है उसके सामने मेरा नाम लिखा हुआ है, जहाँ पर पिज्जा बना हुआ है उसके सामने मोहित का नाम लिखा हुआ है। यह प्रक्रिया आप एक एक कर सभी बच्चों के साथ करें। फिर किसी भी बच्चे का नाम लें और उसका नाम बोर्ड पर कहाँ लिखा है यह पहचानने को कहें। तो अब आप क्या करें, जब ये गतिविधि हो जाए कि आयान को क्या पसंद है, बर्गर पसंद है, तो आयान जो है वो इस चीज से अपने नाम को पहचान पाएगा कि मेरे नाम के सामने बर्गर बना है, यानी बर्गर के सामने वाला नाम मेरा है। तो जब आप आयान को बुलाएंगे या क्लास के और बच्चे को बुलाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि मेरा नाम मेरी फेवरेट चीज के नाम के सामने लिखा है और वो अपना नाम बता पाएंगे। यह प्रक्रिया सभी बच्चों के साथ करें और किसी भी क्रम में करें। आप ये नहीं है कि जिस क्रम में गतिविधि में हमने नाम लिखे हैं बच्चों के उसी गतिविधि में करें। आप किसी भी बच्चे को पहले बुला सकते हैं, दूसरे बच्चों को बाद में बुला सकते हैं। आखिर में जिस चार्ट पेपर पर अपने बच्चों का नाम लिखा है और चित्र बनाया है उसे कक्षा कक्ष में लटका या चिपका दें। इसे ऐसी जगह पर लगाएं कि सभी बच्चे इसे देख सकें। इस तरह से दोस्तों बच्चे क्या करेंगे कि चीजों को चित्र देखकर अपने नाम को समझ पाएंगे कि इसके सामने मेरा नाम लिखा हुआ है। और दोस्तों, जब बच्चे ऐसा कुछ देखते हैं अपना नाम, तो बच्चे उस पर काफी ध्यान देते हैं और इसकी जो आकृति होती है नाम की, ये लिखा हुआ है कैसे है, ये अपने माइंड में उकेरने लगते हैं और इसको जल्दी से वो लिख पाते हैं। फिर आपको करनी है शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कि क्या सभी बच्चों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। यदि हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और कम प्रतिभाग करने वाले बच्चों की पहचान करें और उन पर थोड़ा और अधिक ध्यान दें।
अब दोस्तों तीनों कलांशों की गतिविधि हो गई है और 5वें दिवस का कार्य हमारे पास पूर्ण हो गया है। कलांश 1, 2, 3 की गतिविधि आपने बच्चों को करा दी है। कार्यपुस्तिका का कार्य भी हो चुका है। तो आप अपने वार्षिक ट्रैकर पर अपनी आधारशिला में जरूर निशान लगाएं। डेली की आपको ये पता रहेगा कि हमने कितना कार्य करा लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर दिनांक पूर्व में डाल दी है और जब ये नेक्स्ट डे 6 डे का वर्क हो जाएगा तब आप यहाँ पे उसकी भी तारीख जरूर डालें। इस तरह से दोस्तों आपकी जो गतिविधि है साथ साथ चल रही है। यहाँ पर हमने देखा कि वार्षिक ट्रैकर भरने के साथ साथ और सभी जो गतिविधि है उन कार्यों को कराते हुए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए।